हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए पहले हम बहुपद का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। और बहुपद हमारा क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। बहुपद ऐसा पद होता है जिसके क्या होते हैं, एक से ज़्यादा पद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं बहुपद ऐसा पद होता है, ऐसा पद होता है जिसके एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं। जिसके एक से अधिक पद हो उसे क्या बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका यहाँ पर 2x + 3 दिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, और एक डिफिनेशन बोल सकते हैं बहुपद का कि ऐसा पद जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब चर और अचर क्या होता है, तो चर आपका जो होता है ये आपका जो x y z ये सब क्या आपका चर है जिसका मान घटता बढ़ता है। चर वह राशि है जिसका मान घटता बढ़ता है। और अचर क्या होता है, अचर आपका अंक होता है जिसका मान घटता बढ़ता नहीं है। तो इसमें आपका x का गुणांक 2 ये भी क्या है, अचर है, और ये 3 भी क्या आपका अचर है। ठीक है, तो चर आपका क्या हो गया, a b x y आदि ये सब क्या है, चर है जिसके मान घटते बढ़ते हैं। ठीक है, और अचर क्या हो गया आपका, जैसे अंक जानते ही हैं, हो गया जैसे 3 -5 √3 इनफाइनाइट, ये सब क्या है आपके अचर मतलब अंक। तो आप समझ गए कि बहुपद जो होता है चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। और चर क्या होता है, ऐसी राशि होती है जिसका मान घटता बढ़ता है। जैसे आपका अक्षर A to Z आपका क्या है, चर है। और अचर क्या होता है, अंक, जैसे -3 5 √2 इनफाइनाइट, ये सब क्या है, अचर हैं। ठीक है, अब देखिए बहुपद के प्रकार। बहुपद आपका कई प्रकार का होता है। ठीक है, बहुपद आपका कई प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। और दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और एक तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ घात बहुपद, पंचघात बहुपद। ठीक है, ऐसे ही आपका पंचघात हो जाएगा, चतुर्थ घात, षष्ठ घात। ठीक है, तो देखिए इसमें घात आ रहा है, तो आप कहेंगे घात क्या होता है। ठीक है, तो घात के बारे में भी पहले जान लेते हैं। बहुपद के बारे में तो जान गए, अब
हम घात के बारे में जान लेते हैं। तो घात क्या होता है आपका, घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। अब घात क्या होती है कि जो चर होता है उसकी अधिकतम घात को ही क्या बोला जाता है? पावर को ही घात बोला जाता है। तो यहाँ लिख देंगे चर की अधिकतम पावर को घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है। चाहे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जैसे x+1, ठीक है, x+1। अब देखिए इसमें x की घात कितनी है? 1 है ना। तो जब यहाँ पर देखिए x आपका चर ही है, अब इसकी घात 1 है तो क्या हो जाएगा? ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। जब चर की घात 1 होगी तो क्या होगा? रैखिक बहुपद। और मान लीजिए यहाँ पर दे दिया x²+2, तो यहाँ पर देखिए चर की घात कितनी है? 2, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है। अगर ऐसे दे दे x³+2x²+3, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो ऐसे आप समझ गए ना। अगर x की घात अधिकतम 4 रहेगी तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद। और अगर चर की घात अगर 4 होगी, अगर यहीं पर x की घात 4 दिया होता तो क्या हो जाता? चतुर्थ घात बहुपद। अगर 5 दिया होता तो पंचघात बहुपद। ठीक है। तो आप समझ गए घात के बारे में कि अगर चर की घात 1 रहेगी तो रैखिक बहुपद, अगर चर की घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, अगर चर की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। लेकिन हम अधिकतम घात देखेंगे, मैक्सिमम घात। ठीक है। अब देखिए शून्यक भी पूछता है, तो शून्यक क्या होता है भैया, इसको भी जान लेते हैं। शून्यक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुपद px बराबर x+5 दिया है। ठीक है। तो हम शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि x का मान यहाँ पर क्या रखें कि ये आपका 0 हो जाए, ये आपका पूरा 0 हो जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं शून्यक के लिए, px बराबर हम क्या मान लेते हैं? 0। px बराबर क्या मानते हैं हम? 0। तो x+5 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। अब देखिए इधर x+5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है। तो आपका यहाँ पर शून्यक निकल गया है। अब यही हम x का मान -5 इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यही होता है शून्यक निकालने के लिए, यही तरीका है। मान लीजिए हमारा x बराबर -5 है। अब इस बहुपद में हम रखेंगे x का मान क्या रखेंगे? -5। तो p -5 बराबर यहाँ पर x के जगह पे -5 रखेंगे और ये +5 पहले से ही दिया है, तो हमारा यहाँ से p -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। आपका 0 आ गया ना। तो इसी तरह आप शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक हमारा इसमें क्या है? -5 है। अब हम x का मान -5 रखे हैं तो हमारा इसके बराबर 0 आ गया है ना। px के बराबर 0 आ गया है कि x का मान हम क्या रखें कि यह आपका शून्य हो जाए। ठीक है। इसीलिए शून्यक निकाला जाता है। तो शून्यक हमारा क्या है? -5। अब हम प्रश्नावली 2.1 पर चलते हैं।
अब देखिए प्रश्नावली 2.1 जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए, मतलब x पर हमें देखना है, x अक्ष पे, ठीक है। px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.110 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। px मतलब हमें क्या देखना है, x अक्ष पर कितना कटान बिंदु है, मतलब कितना जो है लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ये पहला दिया है, इसमें देखिए एक जो है y अक्ष पे तो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, लेकिन x अक्ष पे नहीं कर रही है। तो हमारा इसमें शून्य क्या हो जाएगा, जब x अक्ष पे कोई भी लाइन प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब दूसरा आपका फिगर में दिया है, यहाँ पर देखिए इस तरह जा रहा है रेखा और यहाँ पर एक कटान बिंदु पड़ रहा है, तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। x अक्ष पर हमें देखना है कि कितनी रेखाएं, मतलब कितना बार काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे हमारे चित्र में दिया है, देखिए x अक्ष पे यहाँ एक बार काट रही है रेखा और एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ, तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा, तीन। कितना हो जाएगा, तीन। अब देखिए चौथे चित्र में दिया आपका, देखिए x अक्ष पे यहाँ पर दो बार रेखा काट रही है, ठीक है। तो यहाँ इसका शून्य क्या हो जाएगा, आपका दो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पांचवें चित्र में दिया है, यहाँ पर देखिए x अक्ष पे एक बार काट रही है, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, चार, ठीक है। अब देखिए छठवें चित्र में दिया है, यहाँ पर देखिए x अक्ष पे एक बार काट रही है, दो बार काट रही है, काट नहीं रही है तो छू रही है ना, बस इसमें यही देखना है कि कितनी बार x अक्ष पे लाइन छू कर जा रही है, ठीक। तो एक बार यहाँ काट रही है और यहाँ भी छू रही है, तो एक, दो और यहाँ तीन, तो हमारा शून्य क्या हो जाएगा, तीन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था ना प्रश्नावली 2.1, हम इसको भी सॉल्व कर लिए। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।